नमस्कार, संबोध डिजिटल ऐप पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आज अपन पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड है ये अपना। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं अपन अपना टॉपिक। टॉपिक का नाम क्या है? एल्कोहल, फिनोल और ईथर। देखिए, 3 कंपाउंड हैं जिसमें से 70% क्वेश्चन है वो तो अल्कोहल फिनोल के ही आते हैं। बहुत ही कम क्वेश्चन जो है अल्कोहल से आते हैं। 70% क्वेश्चन, 20% क्वेश्चन आते हैं फिनोल से। लगभग 10% क्वेश्चन है वो किससे आते हैं? ईथर से रिलेटेड आते हैं। यानी मेन जो टॉपिक है वो क्या रहता है? अपना अल्कोहल रहता है। तो देखिए, 3 कंपाउंड दे रखे हैं। बेसिकली ये कंपाउंड्स क्या होते हैं इनके बारे में अपन जानते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या दे दे अपन को? अल्कोहल क्या होता है? तो क्या कहेंगे कि जब किसी एल्कीन से एक हाइड्रोजन परमाणु का, एल्केन से सिंपल हाइड्रोजन परमाणु का लिख दूं तो ज्यादा ठीक रहेगा। एल्केन से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन OH समूह है। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी समूह से करवा दिया जाए तो बनने वाला यौगिक अल्कोहल कहलाता है। यानी सिंपल एक चीज देखिए, क्या है? कोई भी एल्केन है। एल्केन क्या होती है? जैसे RH, ठीक है। इसमें से क्या करना है अपन को? हाइड्रोजन को हटाना है, इसकी जगह क्या जोड़ देना है? OH। तो क्या बन जाएगा? ROH। और ये जो है यही क्या कहलाता है? अल्कोहल कहलाता है। ठीक बात है। लेकिन अब एक चीज देखिए, अगर अपन बात करें यहाँ पर OH, तो एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कराया तो एक OH जोड़ा, 2 का करवाएंगे तो 2, 3 का करवाएंगे तो 3। यानी OH समूह की संख्या के आधार पर अल्कोहल है वो कई प्रकार के हो सकते हैं। तो देखो, मैं यहाँ लिख दूं कि OH समूह की संख्या के आधार पर OH समूहों की संख्या के आधार पर अल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं। सबसे पहले लिया अपन ने अल्कोहल। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं बेसिकली? तो अपन ने कहा ये 4 प्रकार के अपने सिलेबस में दे रखे हैं, तो इनको अपन पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला कौन सा है? मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। दूसरा है डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। थर्ड है ट्राईहाइड्रोक्सी अल्कोहल। और फिर है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल।
ठीक बात। मोनोहाइड्रोक्सी का मतलब सिंपल है, जिसमें कितना OH ग्रुप होगा, एक। डाईहाइड्रोक्सी में कितने होंगे, दो। ट्राईहाइड्रोक्सी में तीन, और पॉलीहाइड्रोक्सी में तीन से ज्यादा। तो देखो मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या है, जिसमें एक OH समूह है पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, अब देखो सिंपल है ROH, लेकिन ये अपने सिलेबस में दे रखा है कि ये R समूह कुछ भी हो सकता है। इसके आधार पर ये फिर से कितने प्रकार का होता है, तीन प्रकार का, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। जैसे RCH2CH2OH जोड़ दे तो 1 डिग्री, CH3CH CH3OH ये 2 डिग्री, और CH3 कार्बन CH3 CH3OH ये कौन सा अल्कोहल हो जाएगा, 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, तो देखिए तीन टाइप के अल्कोहल अपने सिलेबस में दे रखे हैं, 1 डिग्री दे रखा है, 2 डिग्री दे रखा है और 3 डिग्री दे रखा है। मैं थोड़ा सा इसको सही करके लिख दूं। देखिए 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, जब OH समूह है ऐसे किसी कार्बन से जुड़ा हुआ हो जो अन्य कितने कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, एक। दूसरा OH समूह है किस कार्बन पे हो, जो अन्य दो से जुड़ा हुआ होता है, तो उसको बोलते हैं 2 डिग्री। और जब OH समूह है ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होता है जो अन्य तीन कार्बन से जुड़ा हुआ होता है, तो ये क्या कहलाता है, 3 डिग्री अल्कोहल कहलाता है। ये सारे अपने सिलेबस में है। दूसरा देखो डाईहाइड्रोक्सी अल्कोहल, तो क्या कहेंगे, इसमें दो OH समूह है उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, तो अपन ने कहा इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन सबसे सिंपल, CH2OH CH2OH, इसको बोलते हैं एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल। ये भी अपने सिलेबस में दे रखा है, इसको भी अपन पढ़ेंगे। थर्ड देखो, तीसरा ट्राईहाइड्रोक्सी, तो क्या कहेंगे, इसमें 3 OH समूह है उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल देखो इसका, तो अपन ने कहा इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन CH2OH CHOH CH2OH, ये है ग्लिसरोल। ठीक है, और पॉलीहाइड्रोक्सी की अगर अपन बात करें तो जिसमें 4 या 4 से क्या हो ज्यादा, ये अपने सिलेबस में नहीं है, सीधा इसके एग्जाम्पल लिख देते हैं। इसके एग्जाम्पल होते हैं सार्बिटोल और मैनिटोल। ठीक है, तो देखिए अपना टॉपिक था अल्कोहल, फिनोल और ईथर, जिसमें से फर्स्ट उठाया अपन ने किसको, अल्कोहल। अल्कोहल क्या होते हैं, जिसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा होता है, हाइड्रोक्सी, OH समूह। OH समूह के आधार पर कितने प्रकार के हो सकते हैं, टोटल 4। अपने सिलेबस में कितने दे रखे हैं, 3। पहला कौन सा दे रखा है, मोनोहाइड्रोक्सी, जिसमें OH समूह कितना होता है, एक। दूसरा क्या दे रखा है, डाईहाइड्रोक्सी, जिसमें कितने OH होते हैं, 2। और तीसरा क्या दे रखा है, ट्राईहाइड्रोक्सी, जिसमें टोटल कितने OH होते हैं, 3 होते हैं। मोनोहाइड्रोक्सी के अंदर अगर बात करें तो इस R के आधार पर ये फिर से 3 प्रकार का हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, एक एक करके अपन इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे मोनोहाइड्रोक्सी, फिर पढ़ेंगे डाईहाइड्रोक्सी, फिर पढ़ेंगे ट्राईहाइड्रोक्सी। ठीक है, यहाँ तक सिर्फ अपना एक टॉपिक कंप्लीट होगा, कौन सा, अल्कोहल। उसके बाद में कौन आएगा, फिनोल, उसके बाद में कौन आएगा, ईथर आएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज अपन मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल क्या होते हैं, पढ़ चुके हैं अपन। जब
इसके अंदर क्या उपस्थित होता है, एक OH समूह उपस्थित होता है, यानी इसको अपन सिंपली कैसे लिखेंगे, ROH। यानी ये तीनों टाइप का हो सकता है, 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। तो जब जब मैं R लिखूं तो आपके दिमाग में तीनों रिएक्शन एक साथ चलनी चाहिए कि एग्जाम में R की जगह आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री या फिर क्या दे सकता है, 3 डिग्री दे सकता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले दो ही चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं इनमें। पहला होती है इनके बनाने की मेथड यानी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और सेकंड होती है इनकी केमिकल रिएक्शंस। दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं। एक तो नाम हेडिंग डाल के क्वेश्चन दे दे कि यहाँ पर आपको ये वाली रिएक्शन करवानी है, जैसे मैंने ऐसे बोल दिया आपको ऑक्सी मर्क्यूरीकरण विमर्क्यूरीकरण अभिक्रिया को लिखिए। दूसरे टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको इधर क्या लिखी रहती है, केमिकल रिएक्शंस, उसके आगे क्या बनाने होते हैं, प्रोडक्ट बनाने होते हैं। तो प्रोडक्ट बनाने के लिए भी अपन को पहले क्या करना पड़ता है, पहचान करनी पड़ती है कि ये रिएक्शन है कौन सी। तो देखिए दोनों टॉपिक पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले पढ़ते हैं अल्कोहल बनाने की विधियां। तो देखिए अल्कोहल बनाने की विधियां मैं पढ़ाऊं उससे पहले एक चेन रिएक्शन होती है जो आपको बार बार काम में आएगी, तो मैं लिख देती हूँ। देखिए सबसे पहले कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे एल्केन। एल्केन का जब क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन, हटना क्या कहलाएगा, रिडक्शन। तो यहाँ पर नया जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा एल्कीन, या एल्कीन के रिडक्शन से क्या बनता है, एल्कीन। एल्कीन का भी क्या करा दे अपन ने, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर कंपाउंड बनता है एल्कोहल। एल्कोहल के रिडक्शन से क्या बनती है, एल्कीन। एल्कोहल का भी क्या करा दे अपन ने, ऑक्सीडेशन। तो बनते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी या तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन, और रिडक्शन से क्या बन जाएगा, एल्कोहल। उसका बाद में क्या कराएं, फिर से इसका ऑक्सीडेशन, तो अपने पास में बनते हैं एसिड, और एसिड का रिडक्शन करा दें तो क्या बन जाता है, एल्डिहाइड और कीटोन। एसिड का आगे फिर से क्या करा दें अपन, ऑक्सीडेशन, तो लास्ट प्रोडक्ट हमेशा बनता है CO2 प्लस H2O, जिसको अपन बोलते हैं दहन अभिक्रिया, कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराते हैं, यानी पूर्ण रूप से क्या करा देते हैं, ऑक्सीकरण। तो लास्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या होते हैं, CO2 और H2O। तो देखिए अब अपने सिलेबस में दे रखी हैं अलग अलग कंपाउंड्स, जैसे पहला दे रखा है एल्कोहल, फिर दे रखा है कार्बोनाइल कंपाउंड, फिर दे रखा है एसिड। तो बार बार ये रिएक्शंस काम आएंगी। बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले अपना टॉपिक है एल्कोहल बनाने की विधियां। तो एल्कोहल बनाने की विधियों में क्या पढ़ेंगे, एल्केन और एल्कीन का क्या करा दो, ऑक्सीकरण, क्या बन जाएगा, एल्कोहल। एल्डिहाइड, कीटोन और एसिड का क्या करा दो, रिडक्शन, तो किसका निर्माण हो जाता है, एल्कोहल का निर्माण हो जाता है। ठीक है, तो देखिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन यहाँ से। सबसे पहला क्या है, एल्कोहल निर्माण की विधियां। एल्कोहल निर्माण की विधियां। देखिए एल्कोहल बनाने की विधियों की अगर अपन बात करें तो सबसे पहला कहाँ से स्टार्ट करेंगे, एल्कीन से। तो पहला मेथड आता है एल्कीन से। देखिए एल्कीन से अगर बात करें तो अपन ने कहा यहाँ कुल अपने पास में कितनी रिएक्शन आती है, 3 रिएक्शन आती है। तो मैं लिख दूं, सबसे पहली रिएक्शन लिख देती हूं मैं, एल्कीन के जल अपघटन से। जल अपघटन से। देखिए एल्कीनों के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है। तो सिंपल लिख दें क्या, कि जब एल्कीनों का जल योजन करवाया जाता है, यानी जल जोड़ा जाता है, जल योजन या जल अपघटन करवाया जाता है, तो यहाँ
एल्कोहल का निर्माण होता है। देखिए कैसे, बेसिकली एक चीज देखिएगा, यहाँ पर हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, क्या? देखो, एल्किनों के जलयोजन से एल्कोहल का निर्माण सदैव मार्कोनिकोफ नियम से होता है। मार्कोनिकोफ नियम से होता है। ठीक है, एक चीज तो ये। दूसरी चीज क्या ध्यान रखेंगे कि एल्किनों के जलयोजन में मध्यवर्ती सदैव कार्बोकेटाइन या कहें कार्ब धनायन या कार्बोकेटायन बनता है। कार्बोकेटायन बनता है। अतः कार्बोकेटायन जब भी बनता है तो उत्पाद का निर्माण हमेशा किससे होता है? पुनर्विन्यास से होता है। ध्यान रखेंगे आप ये चीज, ठीक है? तो क्या कहेंगे? अतः उत्पाद का निर्माण सदैव रीअरेंजमेंट या पुनर्विन्यास से होता है। ध्यान रखेंगे आप इस चीज को, हमेशा पुनर्विन्यास से होता है। कई बार क्या रिएक्शन लिख के दी हुई होती है, प्रोडक्ट अपन एकदम सही बना के आते हैं लेकिन एग्जाम में गलत हो जाता है, फिर अपने दिमाग में आती है कि ऐसा क्यों, तो वहां पे रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होती है। रीअरेंजमेंट का मतलब क्या है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, वो ज्यादा स्थायी 2 डिग्री में बदल जाता है, और 2 डिग्री जो है वो किस में बदल जाता है? 3 डिग्री में बदल जाता है। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वही है। जिस पे प्लस चार्ज है वो 1 से जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, 2 से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री, और 3 से जुड़ा हुआ है तो 3 डिग्री। लेकिन अब एक चीज देखिए, नाम आया यहाँ पे मार्कोनिकोफ। देखो, मार्कोनिकोफ और एंटी मार्कोनिकोफ बार बार आएंगे, तो पहले अपन इनको पढ़ लेते हैं। देखो, मार्कोनिकोफ को बोला जाता है MKR। क्या होता है कि जब अपने पास में क्या होती है? कोई एल्कीन होती है। एल्कीन का मतलब अपन ने कहा कोई एल्कीन, ऐसे एल्कीनों के जलयोजन की बात कर रहे हैं। रिएक्शन लिखती हूं मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या कराना है? जलयोजन HOH, H पे प्लस OH पे माइनस। जलयोजन कैसे होता है? सिंपल, अपन को ध्यान रखना है, जब भी डबल बॉन्ड आए, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, दोनों तरफ सिग्मा बॉन्ड जोड़ दो, यानी एक तरफ H और एक तरफ OH। H जुड़ते ही तो क्या बन गया? CH3, और OH जुड़ते ही क्या बन गया? CH2OH, एल्कोहल बन गया। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर दोनों तरफ ग्रुप कैसे थे? एक जैसे, तो ये तो कहलाती है क्या? सममित एल्कीन। और जब इस प्रकार का कंपाउंड होता है तो किसी भी नियम की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर यहाँ पर दोनों तरफ डबल बॉन्ड के दोनों तरफ ग्रुप एक जैसे नहीं है, तो अब प्लस को किधर जोड़ेंगे और माइनस को किधर जोड़ेंगे? इसके लिए काम में लेते हैं किसको? मार्कोनिकोफ को। तो देखो, मार्कोनिकोफ नियम क्या कहता है कि असममित एल्कीन पर देखो, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा जो भी जुड़ेगा, पर नेगेटिव भाग सदैव वहां जुड़ता है जहां
हाइड्रोजन की संख्या, जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, कम होती है, या ऐसे कह सकते हैं कि पॉजिटिव वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा। लेकिन दोनों एक साथ याद करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए अपन एक ही याद करेंगे, ठीक है। कि नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। अब यहां आपने लगाया दोनों तरफ हाइड्रोजन क्या है, बराबर, किधर भी जोड़ दो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब देखो इसका एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको। जैसे क्या बनाया, आर सी एच डबल बॉन्ड है CH2। अब देखो डबल बॉन्ड के एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CH2, एक तरफ क्या जुड़ा हुआ है, CHR। दोनों ग्रुप एक जैसे हैं क्या, नहीं। तो अब अगर अपन इसका क्या कराएं, जलयोजन, देखिए नेगेटिव पार्ट को कहाँ जोड़ेंगे, तो अपन ने कहा नियम कौन सा लगेगा, तो मार्कोनिकोव, MKR क्या कहता है, नेगेटिव वाला भाग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या है, कम। इधर कितने हाइड्रोजन है, 2, इधर कितना हाइड्रोजन है, 1। रिएक्शन क्या होती है, डबल बॉन्ड को तोड़ दो, हाइड्रोजन H और OH को जोड़ दो। तो नेगेटिव को वहां जोड़ेंगे जहां हाइड्रोजन क्या है, कम। तो क्या बनेगा, RCHOH, और यहाँ डबल बॉन्ड टूट गया तो सिंगल बॉन्ड, CH2 पहले से था, एक H आके और जुड़ गया, क्या बन जाएगा, CH3। लेकिन अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इसी में एक नियम और आता है, क्या, एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव। देखो एंटी मार्कोनिकोव क्या कहलाता है, AMKR। क्या होता है एंटी मार्कोनिकोव, जब यहाँ पर क्या दे दे अपन को, परोक्साइड दे दे, तो परोक्साइड की उपस्थिति में हमेशा कौन सा नियम लगता है, एंटी मार्कोनिकोव। परोक्साइड क्या होता है, कोई भी कंपाउंड में जब एक ऑक्सीजन क्या हो जाती है, एक्स्ट्रा, जैसे H2O था, जल था, एक ऑक्सीजन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, H2O2, यानी ये क्या हो गया, परोक्साइड। तो ध्यान रखेंगे अपन, एंटी मार्कोनिकोव नियम क्या होता है कि जब परोक्साइड उपस्थित होता है, या जब परोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाई जाती है, अभिक्रिया करवाई जाती है, तो उत्पाद सदैव एंटी मार्कोनिकोव नियम AMKR से बनता है, अर्थात नेगेटिव पार्ट, नेगेटिव भाग वहां जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम नहीं, क्या होते हैं, ज्यादा, जहां हाइड्रोजन अधिक होते हैं, अधिक होते हैं। ये नियम कौन सा है, एंटी मार्कोनिकोव। एग्जाम्पल ले लें इसका, जैसे RCH डबल बॉन्ड CH2, कह रहा है कि H2O2 की उपस्थिति में क्या कराओ, इसका जल अपघटन। जल में H पे प्लस OH पे माइनस, तो क्या कहेंगे, यहाँ पर एंटी मार्कोनिकोव नियम लगेगा, AMKR। नेगेटिव वर्ग वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या है, ज्यादा। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड को तोड़ दो, जोड़ दिया तो यहाँ तो कौन जुड़ जाएगा, H, और ये सॉरी क्या कर दिया अपन ने, डबल बॉन्ड को तोड़ दिया तो CH2OH। इस प्रकार से यहाँ पर बनता है, ठीक है। अब देखो अगर अपन बात करें मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव के बाद में अपनी वापस रिएक्शंस की, रिएक्शन क्या चल रही है, फर्स्ट क्या है, एल्कीन का जल अपघटन। तो देखो
एल्किनों के जल अपघटन से किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का। अब अपन ने कहा एल्कोहल 3 प्रकार का हो सकता है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो मैं एक रिएक्शन आपको लिख के बता देती हूँ कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे बेसिकली अपन ने लिखा था यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी ये क्या थी? एल्कीन। इसका क्या कराया अपन ने? जल अपघटन। H3O प्लस दे दे, इसका मतलब भी जल अपघटन है, यानी इसमें अपन को क्या जोड़ना है? H प्लस और OH माइनस। कैसे जोड़ा अपन ने? तो अपन ने कहा डबल बॉन्ड को तोड़ दिया, हाइड्रोजन और OH को जोड़ दिया, तो बन गया ये क्या? RCH2 CH3 CH2OH, ऐसे बना। यानी किसका निर्माण हो गया? ये एल्कोहल का। कौन सा एल्कोहल है ये? देखो इससे OH जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 से, तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री एल्कोहल। दूसरा देखो, R की जगह अपन को कोई भी ग्रुप दे सकता है, तो ये दे दे RCH डबल बॉन्ड CH2। क्या करा दे इसका? जल अपघटन। तो जब तक अपन को परोक्साइड नहीं देगा तो वही करना है अपन को, क्या? H और OH। OH को वहां जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन क्या है? कम। डबल बॉन्ड को तोड़ दो, तोड़ दिया, क्या बन गया? RCH यहाँ पे क्या जोड़ दिया? CH2 H जोड़ते CH3। अब देखो OH किस कार्बन पे जुड़ा हुआ है? जो अन्य दो से जुड़ा हुआ है, यानी ये क्या कहलाता है? 2 डिग्री एल्कोहल। या फिर देखो ये ग्रुप R की जगह ऐसे करके दे दे अपन को, कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH2, और कहे क्या करा दो इसका? जल अपघटन। यानी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, ये लिख के दे देता है कि प्रोडक्ट बनाओ, तो पहचानना है अपन को सिंपल। क्या दे रखी है? एल्किन। क्या कराना है? जल अपघटन। डबल बॉन्ड को तोड़ दो, नेगेटिव को वहां जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन क्या है? कम। तो अपन ने कहा यहाँ 0 हाइड्रोजन है, जोड़ दीजिए। CH3 कार्बन CH3OH, ये क्या बन गया? CH3। अब देखो OH किस कार्बन से जुड़ा हुआ है? जो अन्य 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी ये कौन सा एल्कोहल हो गया? 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक बात है। तो ये फर्स्ट रिएक्शन है जब अपन एल्किन का क्या कराते हैं? जल अपघटन या जल योजन करवाते हैं, तो सिंपल एल्किन से क्या बन जाता है? एल्कोहल बन जाता है। ठीक बात है। अब देखिए सेकंड जो रिएक्शन आती है वो भी एल्किन की ही रिएक्शन है। एल्किन की टोटल कितनी रिएक्शन है? 3। तो देखो दूसरी रिएक्शन अपने पढ़ते हैं। सेकंड रिएक्शन क्या कर सकते हैं? एल्किनों के हाइड्रोबोरोनीकरण द्वारा देखो एल्किन का हाइड्रोबोरोनीकरण अपन को कराना है। तो देखिए हाइड्रोबोरोनीकरण की अगर अपन बात करें तो पहले तो ये होती क्या है और इसमें रूल मार्कोनिकोफ लगता है या एंटी मार्कोनिकोफ लगता है। तो देखिए इस रिएक्शन में मैं ऐसे लिख दूं कि यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं। क्या होते हैं? पहला हाइड्रोबोरोनीकरण, ठीक है। हाइड्रोबोरोनीकरण में तो नियम लगता है मार्कोनिकोफ, लेकिन सेकंड स्टेप होता है इसका क्षारीय जल अपघटन। यहाँ नियम लगता है एंटी मार्कोनिकोफ। तो ओवरऑल अगर अपन इसमें बात करें कि हाइड्रोबोरोनीकरण कौन से नियम से होगा, तो यहाँ नियम लगता है एंटी मार्कोनिकोफ। ठीक है। तो देखिए क्या कहते हैं अपन, यहाँ पर रिएक्शन लिखते हैं। देखो असममित एल्कीन दे तभी नियम लगा पाएंगे, तो अपन ने कहा ये असममित एल्कीन दे दी। इसमें इस तरीके से लिख के आपको दे सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट स्टेप में आपको जोड़ना है क्या? BH3, या दे सकता है B2H6। एक ही बात है, यानी पहली स्टेप में क्या जुड़ेंगे? हाइड्रोजन और बोरोन। सेकंड स्टेप जो होती है उसमें क्या कहेगा? परोक्साइड देगा। ठीक है। और क्या देगा? क्षारीय जल अपघटन, यानी NaOH के साथ में जल अपघटन। NaOH की उपस्थिति में जल अपघटन होगा तो कौन सा होगा? क्षारीय। साथ में क्या दे रखा है? प्रोक्साइड।
आपको कह दे ए और बी को पहचानिए या ए और बी बनाओ, यानी पहली स्टेप में प्रोडक्ट बनेगा वो ए, सेकंड में बनेगा वो बी। तो देखो ओवरऑल अगर अपन बात करें तो यहाँ पर क्या कराना है अपन को, एंटी मार्कोनिकोफ नियम से जल अपघटन कराना है, यानी क्या जोड़ना है, H और OH। बताओ जी, एंटी मार्कोनिकोफ नियम की बात करें तो क्या कहेंगे, सिंपल डबल बॉन्ड को तोड़ दो। अब बताओ जी, नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ना चाहिए जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम। ये तो कौन कहता है, मार्कोनिकोफ। तो उल्टा क्या कहेंगे, नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज्यादा। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, R CH सिंगल बॉन्ड CH2, इधर क्या जोड़ेंगे OH, इधर क्या जोड़ेंगे H, यानी किसका निर्माण होता है यहाँ पे, 1 डिग्री एल्कोहल का। कौन सा नियम लगाया, एंटी मार्कोनिकोफ नियम। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चन आई कंप्लीट द रिएक्शन, ये लिख के आगे आपको क्वेश्चन मार्क दे दे, तब तो सिर्फ इतना ही लिखना है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इस अभिक्रिया की क्या बताओ, मैकेनिज्म बताओ, यानी क्या बताओ, क्रिया विधि। तो जब तक आपको क्रिया विधि लिखने के लिए नहीं कहे तब तक क्रिया विधि अपन को नहीं लिखनी है। लेकिन अगर पूछ ले अपन को क्या इससे अभिक्रिया की क्रिया विधि, तो देखिए मैकेनिज्म जो होती है वो किस प्रकार से होती है। सबसे पहला देखिए, अपन ने कहा 2 स्टेप है इसके अंदर, तो अपन ने कहा सबसे पहली स्टेप में R CH डबल बॉन्ड CH2 क्या जुड़ता है, BH3। BH3 क्या होता है, H पे माइनस, BH2 पे प्लस। तो देखो नेगेटिव पार्ट वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या क्या है, कम है। तो क्या बन जाएगा, R CH। देखो डबल बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसे ही डबल बॉन्ड टूटेगा तो ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो जाता है, BH2, इधर है H, ये बॉन्ड भी बनना स्टार्ट हो जाता है। ये बॉन्ड बनेगा तो इनके बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट हो जाता है, यानी यहाँ पर किसका निर्माण होता है कि ट्रांजिशन स्टेट का। क्या बन जाता है, R CH2, ये क्या बन गया, BH2, और यहाँ कौन जुड़ गया, BH2। यानी आपको इन दोनों को देख के ऐसा लगेगा जैसे बोरोन में से एक हाइड्रोजन हट रहा है और इसकी जगह कौन सा ग्रुप जुड़ रहा है, RCH2CH2। ठीक है, बोरोन में कुल कितने हाइड्रोजन है, 3, यानी यह अभिक्रिया फिर से हो सकती है कितनी बार, 2 बार। तो देखो फिर से अब अगर रिएक्शन कराएं कि इसकी अभिक्रिया पुनः किससे करा दे, RCH डबल बॉन्ड CH2 से। तो देखो इसमें से H हट जाएगा, क्या बन जाएगा, R CH2 क्या जुड़ा हुआ था, BH2। यहाँ पे एक तो रह गया, एक हाइड्रोजन हटके यहाँ जुड़ गया, CH2R। फिर से रिएक्शन हो सकती है, तो देखिए दोबारा रिएक्शन करा दो, RCH2 डबल बॉन्ड CH2 से, फिर से H हट जाएगा, क्या बन जाएगा, RCH RCH ये किससे जुड़ गए, बोरोन से। एक हाइड्रोजन और हट गया, क्या बन गया, CH2CHR। यानी बेसिकली बोरोन के हाइड्रोजन हटते जाते हैं और इनकी जगह ये ग्रुप आके जुड़ते जाते हैं। हाइड्रोजन और बोरोन दोनों जुड़ रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, हाइड्रोबोरोनीकरण। अब इसमें देखो नेगेटिव वहां जुड़ रहा है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है, इसका मतलब यहां तक तो अभी तक कौन सा नियम लग रहा है, मार्कोनिकोफ लग रहा है। अब पढ़ते हैं अपन इसका सेकंड स्टेप देखिए, दूसरा स्टेप क्या होता है, इसके अंदर परोक्साइड होता है, ठीक है। परोक्साइड की उपस्थिति में क्षारीय जल अपघटन का मतलब क्षार जो होता है वो क्या देता है, OH माइनस। OH माइनस कहाँ से आया है, अपन ने कहा NaOH से आया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, तुरंत इसमें से क्या निकाल लेगा, H प्लस, और क्या हट जाएगा, H2O। यानी क्या बच गया अपने पास में, ये बच गया नेगेटिव, ठीक है। अब ये देखो रिएक्शन करेगा किससे, तो अपन ने कहा हाइड्रोजन ऑक्सीजन है माइनस, इसकी अभिक्रिया कराएंगे किससे, B, क्या जुड़े हुए थे, CH2R CH2R CH2R।
ये नेगेटिव वाला पार्ट इसके साथ जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अपन को पता है कभी भी किसी भी कंपाउंड का या एलिमेंट का अष्टक पूरा होने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने चाहिए? 8। बोरोन ने कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 3, यानी 3 दूनी 6, क्योंकि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, यानी इसका अष्टक क्या है? अपूर्ण, यानी ये हमेशा इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करने की कोशिश करता है। और नेगेटिव का मतलब क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो जैसे ये जुड़ेगा तो ये कंपाउंड तो बन जाएगा, लेकिन बोरोन के पास इलेक्ट्रॉन ही कितने होते हैं? 3, यानी ये ज्यादा से ज्यादा कितने बंध बना सकता है? 3, यानी कंपाउंड तो बनेगा लेकिन अनस्टेबल। क्या बनेगा? देखो, हाइड्रोजन ओ ऑक्सीजन किससे जुड़ गया? बोरोन। इससे क्या जुड़ा हुआ था? CH2 CH2R CH2 CH2R CH2 CH2R, ठीक है। लेकिन देखो, जैसे 4 बॉन्ड बने कंपाउंड हो गया अनस्टेबल। तो यहाँ पर ये जो क्षार है ये सिर्फ किसका कार्य करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है। यानी इसने पहले क्या दिया था? OH, अब इसमें से तुरंत क्या निकल जाएगा वापस से? OH माइनस। देखो, जैसे OH माइनस निकलेगा ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या हो गई? कम। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, यानी यहाँ पर ये वाला जो बॉन्ड है ये टूटता है और आके किस पे जुड़ जाता है? ऑक्सीजन पे। तो देखो जी क्या बन गया? RCH2 CH2 किससे जुड़ गया? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन किससे जुड़ा हुआ है? बोरोन से। बोरोन पे क्या है? 2 ग्रुप और जुड़े हुए हैं, CH2 CH2R CH2 CH2R। ये रिएक्शन फिर से कितनी बार और होगी? 2 बार और होगी, यानी फिर से ये इधर आके जुड़ जाएंगे। यानी कंपाउंड क्या बन गया? बोरोन ऑक्सीजन CH2 CH2R CH2 CH2R CH ऑक्सीजन। देखिए, ऑक्सीजन CH2 CH2R। अब क्या करा दो इसका? हाइड्रोलाइसिस, जल अपघटन। कैसे होगा? देखिए, जैसे यहाँ से ये बॉन्ड टूटेंगे, यहाँ क्या जुड़ जाएगा? H, इधर क्या जुड़ जाएंगे? OH। क्या बन जाएगा? देखिए, एक तो बन गया B, कितने OH हैं? 3, तो BH का होल थ्राइस, ठीक है। दूसरी तरफ देखो, इधर क्या बन गया? तो बनेगा यहाँ पे 3 मोल किसका निर्माण हो गया? RCH2 CH2OH का, यानी मुख्य कंपाउंड यहाँ पर किसका निर्माण हो जाता है? 1 डिग्री एल्कोहल का निर्माण हो जाता है, ठीक है। ये तो है इसकी कंप्लीट रिएक्शंस। अब आपको कई बच्चे ऐसे कहते हैं कि इतनी बड़ी क्रियाविधि जो होती है, मैकेनिज्म याद नहीं होती है। अब देखो, मैकेनिज्म का ऐसा है कि कभी भी मैकेनिज्म को कोई देखने नहीं जा सकता। इसमें क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से बताते हैं, कुछ अलग तरीके से बताते हैं, और बेसिकली क्या होता है कि जो सही बैठता है उसको ही क्या दे दी जाती है? मैकेनिज्म दे दी जाती है, ठीक है। तो देखो, आपको अगर इसको शॉर्ट में लिखना हो तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, RCH डबल बॉन्ड CH2। पहचान क्या होती है इसकी? पहले BH3, सेकंड स्टेप में क्या देगा अपन को? परोक्साइड की उपस्थिति में क्षारीय जल अपघटन, ऐसे दे देगा। क्या बनाना है? RCH डबल बॉन्ड 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है, तो क्या बनेगा? RCH, यहाँ पे CH2 CH2OH। तो देखो, 2 स्टेप में अगर अपन ये रिएक्शन लिखना चाहें तो सिंपल, पहले क्या लिखेंगे? RCH डबल बॉन्ड CH2। अभी क्रिया कराएंगे किसकी? BH3 की। कितनी टाइम? 3 टाइम्स रिएक्शन होगी। क्या बन जाएगा? सिंपल बोरोन, इसके साथ में CH2 CH2R CH2 CH2R CH2 CH2R। 3 बार क्यों कराई? क्योंकि बोरोन के पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3। सेकंड स्टेप लिखना चाहें तो सिंपल लिखेंगे, B क्या जुड़ा हुआ है? CH2 CH2R CH2 CH2R CH2 CH2R। रिएक्शन किसके साथ करानी है अपन को? NaOH
प्लस इसका क्या कराना है, हाइड्रोलाइसिस। तो सीधा ही लिख सकते हो आप यहाँ पर 3 मोल क्या बन जाएगा, RCH2CH2OH। यानी इतना भी अगर आप लिखोगे तो भी आपकी जो रिएक्शंस हैं वो गलत नहीं है। पूरी रिएक्शंस किस तरीके से होती है वो अपन ने इस तरह से बात की। तो आज की जो क्लास थी इसमें अपन ने एल्कोहल स्टार्ट किया और एल्कोहल बनाने की क्या स्टार्ट कर दी, विधियां। लेकिन ये कंप्लीट नहीं हो पाई आज की क्लास में। आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ एल्किन से रिलेटेड 2 ही रिएक्शंस हैं वो कंप्लीट हो पाई हैं। पहला एल्किनों का जल अपघटन, दूसरा हाइड्रोबोरोनीकरण ऑक्सीडेशन या हाइड्रोबोरोनीकरण। ठीक है, अब अपन इससे आगे की क्लास में बात करेंगे कंटिन्यू इसके रिएक्शंस की। तो मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए धन्यवाद।